हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी पे मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एमडी राशि हसन, आपके साथ आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 निकाला था लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी का। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और ये आज उसका पार्ट 3 निकलने वाला है, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट नहीं निकालूंगा। इतना छोटा सा चैप्टर है ये। छोटा सा चैप्टर अगर पार्ट 10-12 इतना पार्ट निकल गया तो क्या होगा। थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कम कर दूंगा, पार्ट छोटे कर दूंगा, क्योंकि और मैं 2 या 3, हाँ 2, इस पार्ट को लेके 2 या 3 पार्ट निकालूंगा। उसके बाद मैं और इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। तो बहुत बहुत बक लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जीवन का नाना जीवन का नाना वैचित्र्य का वर्गीकरण, यानी जीवन का नाना वैचित्र्य का वर्गीकरण, जैसे कि टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी, आप सोच रहे हैं टैक्सोनॉमी, ये क्लासिफिकेशन बोला और टैक्सोनॉमी निकल गया। ये टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी किसके, इसका मैं थोड़ा सा इसका पास्ट बोलता हूँ। बहुत बरसों पहले जब ये क्रांतीय अंचल, यानी मिडिल अर्थ का मिडिल अंचल, वहाँ नातिशीतोष्ण अंचल होता है, वहाँ ये 0 डिग्री वहाँ पे होता है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव, प्राणी, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत कुछ होते हैं। तब बहुत दिन पहले वो जो बहुत साइंटिस्ट सोच रहे हैं इनको कैसे क्लासिफिकेशन करें। इतनी जीव को, इतनी प्लांट्स को हम कैसे याद रखें, इसको कैसे क्लासिफिकेशन करें। और तभी आविर्भाव हुआ टैक्सोनॉमी का। यह टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांच है। टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांच है और ये प्राचीन भी है। ये बहुत दिनों पहले से आविष्कार हुआ था। एपी द कंडल, अगस्तन पी द कंडल इस टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले यूज किया था। एपी द कंडल, ओके, हो गया। उसके बाद ये टैक्सोनॉमी का ये क्या है यार, ये टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या है। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन होता है कि वो टैक्सोनॉमी जहाँ पे नामकरण, वर्गीकरण और खोज, इन तीनों के बायोलॉजी का जिस ब्रांच पे या जहाँ पे हम वर्गीकरण, नामकरण और खोज, इन तीनों संबंधित आलोचित करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, टैक्सोनॉमी कह दिया। और उसके बाद आता है सिस्टेमेटिक्स। ये आपके चैप्टर, ये क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर पे नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। सिस्टेमेटिक्स होता है जीव का ये सिस्टेमेटिक्स होता है जीव का प्रकारभेद, जीव का कैसे चलता है, जीव का चलन, जीव के संबंधित सब कुछ को एक साथ सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। मान लो पर्टिकुलर कोई जीव है, मैं एक जीव, मेरे प्रकारभेद, कितने प्रकार हूँ मैं, इसका मैं कैसे हूँ, कहाँ पे हूँ, मेरे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ये आप सिर्फ डेफिनेशन मान लो, सिर्फ डेफिनेशन को बताए। ये यहाँ पे क्लास 9 पे ये सिस्टेमेटिक्स नहीं है। सिस्टेमेटिक्स कहाँ पर हो, सिस्टेमेटिक्स आप क्लास 11 पे जाके पढ़ोगे। हाँ,
तो चलिए, बहुत वक्त है, ये पहले वीडियो बड़ा नहीं है, ये वीडियो शॉर्ट में हम छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं। ये सब आसान चीज़ है, आसान है, बहुत आसान है। आप पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। मैं छोटी छोटी बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत डिटेल बताऊंगा। उसके बाद है ये टॉपिक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण का जनक। फादर ऑफ वर्गीकरण इससे ये कौन है फादर ऑफ वर्गीकरण? यह है कैरोलस लिनियस। हाँ, ये कैरोलस लिनियस फादर ऑफ वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी का फादर है। ये टैक्सोनॉमी लेके बहुत कुछ रिसर्च किया था। टैक्सोनॉमी लेके बहुत कुछ रिसर्च किया था। इसने बताया था जब फर्स्ट हम यह टैक्सोनॉमी का जो हिस्ट्री हमने सुना, कहाँ से टैक्सोनॉमी आविष्कार हुआ, तब करीब 200 तब करीब 740 प्लांट्स थे और 250 यानी 250 एनिमल्स थे। तब करीब उन्हें पता तब का साइंटिस्ट ने पता लगा पाया था इतने एनिमल्स और इतने प्लांट्स थे। उसके बाद ये कैरोलस लिनियस ये और रिसर्च किया। ये और रिसर्च करते 5900 यानी 5900 प्लांट्स उसने खोज किया। 5900 का प्लांट उसने खोज किया। अरे समझो वो कितना रिसर्च किया, तभी तो वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बन पाया है। तो छोड़ो, ये छोटा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन था। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। माना कि आपके सिलेबस पे नहीं है, ये क्लास 11 पे है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप सुन के रहो। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का होता है कैरियोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, और भी एक्सेट्रा टैक्सोनॉमी का डिफरेंट है। ब्रांचेस का भी ब्रांचेस होता है हो ना। बायोलॉजी का एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसका भी ब्रांच है अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, कैरियो, साइटो, मेटा, बहुत सारे ब्रांचेस है। उसका भी टैक्सोनॉमी का भी बहुत सारे ब्रांचेस है। छोड़ो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताने की जरूरत था, बता दिया, और कुछ भी नहीं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी का तथ्य, यानी उपादान तथ्य, टैक्सोनॉमी का तथ्य। टैक्सोनॉमी का मेन 3 कंपोनेंट्स है। 3 कंपोनेंट्स है। वो क्या है? वो है नामकरण, खोज और वर्गीकरण, यानी आइडेंटिफाइज, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहला है खोज। मैंने पहले गलती कर दिया था, तो पहला है खोज यानी आइडेंटिफाइज। आप किसी को बुला रहे हो, मान ली खोज क्या होता है, आप किसी को बुला रहे हो, मुझे बुला रहे हो, तो मुझे क्या नाम करके बुलाओगे ना। मेरा एक कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को पहचान के मेरा नाम दिया गया है, उसको लेके बुलाओगे ना, तभी ना। तो मेरा जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को बेसिस, उस कैरेक्टर के ऊपर मुझे अलग किया गया है। मेरा एक कैरेक्टर है, मैं और तुम अलग एक साथ हो गए ना, क्योंकि देखो ये और ये तो एक ही है, दोनों उंगली है ना। इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों का कैरेक्टर अलग है। इस कैरेक्टर के विशेष कैरेक्टर के वजह से इन दोनों को अलग किया है हमने। इसको ही खोज कहते हैं। ओके, और इन खोज हो गया। इन खोज के वजह से हम तो माना कि आप हमें बुला रहे हो, आप हमें ये कह के तो नहीं बुलाओगे कि ये वाले कैरेक्टर वाला लोग यहाँ आए, है ना।
क्योंकि आप इसे बुला रहे हो, समझो इस उंगली को बुला रहे हो तो इसे बोला, ये छोटे वाले कैरेक्टर वाला उंगली यहाँ पे रहो, हाँ तो नहीं तो यहाँ पे ये इसका थंब कहते हैं, इसको मिडिल कहते हैं, इसको क्या इसको खैर खैर छोड़ो। तो भी मेरा एक नाम होगा, है ना, इसका नाम है थंब, इसका नाम है मिडिल फिंगर, और मेरा भी नाम है राशिक। ऐसे ही मुझे राशिक नाम कह के बुलाओगे तो भी ये नोमेनक्लेचर के अंदर पड़ता है। खोज करने के बाद अगर किसी के कैरेक्टर के ऊपर किसी का नामकरण किया जाता है यानी उसे नोमेनक्लेचर कहता है। खोज करने के बाद उसका नामकरण किया करने को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। किसी भी कैरेक्टर के अंदर, मैं एक कैरेक्टर हूँ, हाँ तुम एक कैरेक्टर हो, हम दोनों का क्लासिफिकेशन हुआ, तुमको किंगडम में भेज दिया, तुमको अलग अलग क्लासिफिकेशन में भेजा ना, मुझे अलग अलग किया, तुमको अलग किया। ये कैरेक्टर के वजह से हमको अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के बाद अलग अलग स्तर पे हमको भेजा जाता है, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशन ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बाद में आके भी हम हायरार्की में पढ़ेंगे। वो 7 स्टैंडर्ड होता है, 7 हायरार्की स्टैंड्स, 7 होता है, यानी किंगडम, उसके बाद बहुत सारे होते हैं ना, वो हम पढ़ेंगे उसके बाद, है। तो हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है? हम जो ये एक जीव है, उसका जो कैरेक्टर है वो हम टैक्सोनॉमी से जानते हैं। पहला पॉइंट है वो हम टैक्सोनॉमी से जानते हैं। टैक्सोनॉमी क्या क्या बताता है? उसका कैरेक्टर तो सिर्फ नहीं पता है, उसका कैरेक्टर ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये पेड़ अच्छा है, उसका बेनिफिट्स उसका बेनिफिट्स लॉस सब कुछ बताएगा। वो पेड़ अच्छा है, ये जीव या एनिमल या पेड़ जाए जो समझ लो, वो अच्छा है या बुरा है, ये भी टैक्सोनॉमी हमें बताता है। वो हम देख लेते हैं, वो टैक्सोनॉमी से हमें मिलता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो हमारे ऊपर ये जो जीव या ये प्लांट है, ये हमारे ऊपर बोझ है या बोझ नहीं है, या हल्की है, या यानी कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट सेम रिएक्शन है। ये हमारे ऊपर बोझदायक है, ये हमारा सुविधाजनक है या लॉसजनक है या असुविधाजनक है। यही मेन टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जान सकते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या करता है? ये जो जीव है, एनिमल्स, पेड़ है, एनिमल्स है, इनको पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेनली 2 कैटेगरीज में, एक है किंगडम और दूसरा है, सबके ऊपर होता है किंगडम और सबके नीचे स्पीसीज। दूसरा, सबसे ऊपर किंगडम यानी साम्राज्य और सबसे नीचे प्रजाति यानी जाति। ओके। इसके बाद हम देखेंगे टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? इसे भी लिनियस ने 1758 में, कितने पहले समझो, 1758 में इसे भी लिनियस ने पहले प्रवर्तन किया था। ये लिनियस के बताया रहे था, तो मैंने पहले एक बात बताना भूल गया। ये लिनियस क्या करते? लिनियस 2 बुक्स लिखे थे। वो एक है सिस्टेमा नेचुरी और 2 है स्पीसीज प्लांटेरियम। 2 बुक्स लिखे हैं। ये MCQ के लिए आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक है सिस्टेमा नेचुरी और 2 नंबर है स्पीसीज प्लांटेरियम। हाँ, ये लिनियस के बातें छोड़ो। उसके बाद हम जो हायरार्की देखने वाले हैं, इसे हम 7 स्टेप पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर है किंगडम।
यानी साम्राज्य। सबसे सबसे ऊपर है किंगडम यानी साम्राज्य। उसके बाद है फाइलम यानी प्रकरण। फाइलम यानी प्रकरण। उसके बाद है कक्ष कक्ष यानी क्लास। उसके बाद ऑर्डर वर्ग। उसके बाद फैमिली गोत्र। उसके बाद जेनस डार्विनम डार्विनम। और उसके बाद है स्पीसीज यानी जाति। स्पीसीज यानी जाति। उसका लिस्ट देख सकते हो तुम लोग, उसका लिस्ट तुम सब देख सकते हो। और ये seven steps are hierarchy, these 7 steps are called hierarchy. Okay, तो हम इसे हायरार्की तो 7 स्टेप्स, किसी जीव को किसी प्लांट को इस हायरार्की में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, इसे हम देखते हैं। ये पहले हम देखते हैं मैंगो का यानी आम का पहला वाला क्या है, आम का किंगडम यानी साम्राज्य क्या है, आम का प्लांटेरा। ओके। उसके बाद है विभाग यानी पर्व। कौन सा पर्व का है, ये है एंजियोस्पर्म। उसके बाद है क्लास। ये कौन सा क्लास का है, डाइकोटाइलोडेंस। डाइकोटाइडोने। ये बहुत खिटा मीठा है, इसे हम भी उच्चारण कर नहीं सकते। हाँ। उसके बाद है ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर का है, स्पेंडेल्स। उसके बाद है गोत्र यानी फैमिली। ये कौन से फैमिली का है, एनकरडाइसिस। उसके बाद है ये कौन से गॉन का है, यानी मैंगेफेरा। और स्पीसीज यानी जाति, इंडिगा। ओके, ये तो हो गया आम का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा खुद का यानी इंसान का। हमारा खुद का, हम तो इंसान ही है ना। हम का राज्य का साम्राज्य यानी ऑर्डर कौन सा है, हमारा ऑर्डर है एनिमोलिना। पर्व यानी प्रकरण है कॉर्डाटा। क्लास मैमेलिया। और उसके बाद है ऑर्डर है प्राइमेटिस। गोत्र हेमिनिडी, गॉन्स, होमो। एंड स्पीसीज है सेफियंस। इसके ये लास्ट 2 स्टेज देखे ना आपने, ये लास्ट 2 स्टेज से ही हम बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर ये कहते हैं। ह्यूमन का बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर क्या है, होमो सेफियंस। ये सेफियंस डबल हो गया है, अब पहले सेफियंस था, होमो सेफियंस यानी इन दोनों से ही आता है, ये गॉन्स और स्पीसीज से। उसके बाद हम और एक बताएंगे, और एक जीव का बताएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में आम का था और ह्यूमन का था, मैं एक बाहर से बोल रहा हूँ। ये है गिनीपिग का। हाँ, से हम अब देख लीजिए, इसका किंगडम है एनिमल मेटाजोआ। गिनीपिग का किंगडम देख लीजिए साइड पे, मैं बोलता हूँ। इसका किंगडम है मेटाजोआ। पर्व है कॉर्डाटा। और कक्ष मैमालिया। उसके बाद वर्ग यानी ऑर्डर रेडोनोसिया। उसके बाद गोत्र कोविडी। उसके बाद गण केभिया। और प्रजाति यानी स्पीसीज है
पार्सेलास। पार्सेलास ये था गिनी पिग का चार्ट। ये एक्सिस है। ये एक्सिस यानी आपको जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। जान लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अच्छे लगने से कुछ मत करना। अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्लीज क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड पे जो बेल आइकन है उसको बजा देना, क्योंकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए।